ओके, तो नंबर 9 पे हमारे पास है मेथेनॉल एंड एथेनॉल। इन दोनों कंपाउंड को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो देखिए फॉर्मूले हमारे पास है CH3OH एंड CH3CH2OH। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर CH3CO यानी कि मिथाइल कीटोन अगर आपको दिखता है, या फिर CH3 और यहाँ पर CHOH, मतलब CH3 होना चाहिए, उसके बाद वाला कार्बन उससे OH ग्रुप अटैच होना चाहिए, और जो रिमेनिंग वैलेंसी आपको यहाँ पर दिख रही है या तो ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी या फिर आगे कोई चेन जुड़ी होगी। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये दोनों तरह के ग्रुप आपको दिखते हैं या कोई एक ग्रुप आपको दिखता है, तो वो क्या करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा और आइडोफॉर्म का एक येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड आपके पास है मेथेनॉल, इसके पास तो इस तरह का कोई भी ग्रुप नहीं है। भले ही मेथेनॉल के पास CH3 ग्रुप है, लेकिन उसके बाद कार्बन भी होना चाहिए और इसके पास कोई कार्बन नहीं है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट तो नहीं देगा, यानी कि मेथेनॉल डज नॉट रिस्पॉन्ड आइडोफॉर्म टेस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं इथेनॉल की तरफ। इथेनॉल में आपको दिख रहा है CH3 भी है और इसके बाद वाला जो कार्बन होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके बाद वाले कार्बन के साथ OH होना चाहिए, और यही कंडीशन यहाँ पे हमें दिख रही है। तो इसका मतलब जो आपका इथेनॉल होगा ये आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। अब जब आप रिएक्शन कराओगे इथेनॉल को, आप आयोडीन के साथ और NaOH के साथ ट्रीट करोगे, तो आपके पास जो यहाँ पर रिएक्शन होगी, यहाँ पर आपका बनेगा CHI3 यानी कि आइडोफॉर्म बनेगा येलो क्रिस्टल की फॉर्म में। ये आपको दिखता है येलो क्रिस्टल ऑफ आइडोफॉर्म, और ये क्योंकि येलो क्रिस्टल होता है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वहां पर कंपाउंड के अंदर इस तरह का ग्रुप वाला कोई कंपाउंड है। तो ये आइडोफॉर्म बनाया। साथ में आपके पास और भी यहाँ पे कंपाउंड बनते हैं, लेकिन मेन जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, मेन जो आपका कंपाउंड है वो कौन सा हुआ यहाँ पे, आइडोफॉर्म। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो बनेगा, एक तो बनेगा आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है HCOOH बनेगा, HCOOH हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na, राइट। फिर आपके पास और जो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा KCl बनेगा प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। अगर आप इसे बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 4I2, 6 NaOH और CHI3, और यहाँ पर 5 KCl आएगा और 5 H2O आएगा। तो इस तरह से आपका येलो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि जो आपका मेथेनॉल है और इथेनॉल है, इसे आप आइडोफॉर्म टेस्ट की हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। जो आपका इथेनॉल है वो आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इथेनॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल। ये दोनों कंपाउंड किस तरह से डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं, तो सेम वे आप कर सकते हो जैसे हमने इससे प्रीवियस वाला किया था नंबर 9 पे। इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH। बेंजाइल अल्कोहल का मतलब होगा कि अगर आपके पास यहाँ पर इस तरह से और इस तरह से इतना पोर्शन आपको दिखता है तो इसे हम बोलते हैं बेंजाइल, और इसके साथ क्या जुड़ा होगा, OH। तो ये आपका हो गया बेंजाइल अल्कोहल और ये हो गया आपका इथेनॉल। अब इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो क्योंकि अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि जो इथेनॉल है ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए जो कंडीशन थी आपने देखा कंपाउंड के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि CH3CO या फिर CH3CHOH होना चाहिए। CH3 के बाद CH या CH2 भी हो सकता है यहाँ पे, और उसी कार्बन पे यहाँ पर OH अटैच होना चाहिए। अब आइडोफॉर्म की कंडीशन यहाँ पर किस कंपाउंड में बन रही है, इथेनॉल में ही बन रही है। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी क्योंकि इसमें CH3 नहीं दिख रहा है, भले ही OH है लेकिन CH3 नहीं है, तो ये आइडोफॉर्म नहीं देगा। ये वाला कंपाउंड आइडोफॉर्म देगा। तो इसकी रिएक्शन जो आपके पास होगी सिमिलर वे, ये हमने लिखी हुई ऑलरेडी, CH3
CH2OH यानी कि इथेनॉल। यहाँ पर हमने आयोडीन डाला, NaOH ऐड किया, फिर जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे येलो क्रिस्टल बनेगा आयोडोफॉर्म का और सोडियम फॉर्मेट बनेगा प्लस 5 KCl और 5 H2O का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से आपका जो इथेनॉल है ये क्या देगा, CHI3 का येलो PPT देगा, जबकि ये वाला कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अगर आप यहाँ पर I2 एंड NaOH ऐड करते हो तो किसी भी तरह का रिएक्शन यहाँ पर आगे नहीं होगा, जबकि यहाँ पर I2 डालने पर एंड NaOH ऐड करने पे आपका आयोडोफॉर्म का येलो PPT का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल, किस तरह से हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए आप, प्रोपेन 1 ऑल यानी कि 3 कार्बन होंगे आपके पास, CH3 CH2 CH2 OH, राइट। प्रोपेन 2 ऑल का मतलब यहाँ पे भी 3 कार्बन होंगे और दूसरे कार्बन पे आपका OH दिखेगा, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए, CH3 CH3 CH। अब इन दोनों कंपाउंड को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो इससे पहले हमने देखा बहुत ही कॉमन जो टेस्ट होता है इस तरह के कंपाउंड के लिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि इसके स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, CH3 और CH3 के बाद वाला जो कार्बन है उसके साथ OH होना चाहिए या फिर कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों एल्कोहल हैं तो दोनों की जगह पे हम OH देख रहे हैं। CH3 है और इसके बाद वाला कार्बन इसके साथ OH है, तो दैट मीन्स ये तो आपका देगा आयोडोफॉर्म, ये वाला देगा आयोडोफॉर्म और ये वाला आपका आयोडोफॉर्म नहीं देगा, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड आपका I2 के साथ एंड NaOH के साथ अगर आप रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होगा। और अगर हम प्रोपेन 2 ऑल का रिएक्शन एक बार हम लिख के देख लेते हैं, CH3 CHOH CH3, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं I2 प्लस NaOH के साथ, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी। तो आपको ये समझ लेना है कि एक मिथाइल ग्रुप, चाहे ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिमेनिंग जो पोर्शन बच रहा है आपका ये वाला, इसको आपको एसिड की फॉर्म में दिखाना है, सॉल्ट की फॉर्म में, तो CH3 और यहाँ पर आपके पास आएगा COONA, ठीक है। जो यहाँ पर आपको एसिड दिख रहा है उसका सॉल्ट बना देना है और प्लस आपके पास रिमेनिंग जो पोर्शन बच रहा है वो आपका होगा NaI, सोडियम आयोडाइड। और आगे अगर हम देखें तो ये आपके पास बनेगा H2O। बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पर आपका 4I2 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा और यहाँ पर भी 5 आएगा, तो येलो PPT बना, येलो PPT, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल में हम डिफ्रेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पे सोडियम, ठीक है, इतनी छोटी मोटी गलतियां होती रहती, यहाँ पे सोडियम होगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ आयोडोफॉर्म का अगला एग्जाम्पल हमने। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 2 ऑल। इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए। ब्यूटेन 1 ऑल का मतलब 4 कार्बन होंगे, एक ही चेन में दिखेंगे आपको स्ट्रेट लाइन में, CH2 CH2 OH। ब्यूटेन 2 ऑल मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4, दूसरे नंबर पे आपका क्या होगा, OH, CH3 CH CH2 एंड CH3।
अब इन दोनों कंपाउंड को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कौन सा केमिकल टेस्ट लेंगे, तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि इस कंपाउंड के अंदर आपको क्या दिख रहा होगा। इस कंपाउंड के अंदर दिख रहा है आपको CH3, CH3 के बाद CH है और इससे जुड़ा हुआ है OH। तो जिस कंपाउंड में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा वो क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। और आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा तो मतलब किस चीज का फॉर्मेशन होता है, CH3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं देगा, दूसरा वाला यानी कि ब्यूटेन 2 ऑल आपका क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो ये तो कुछ भी नहीं देगा, यानी कि I2 एंड NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। जबकि जो दूसरा वाला कंपाउंड हमारे पास होगा, इसका रिएक्शन अगर आप I2 के साथ एंड NaOH के साथ कराओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला जो CH3 है जो इस CHOH के पास वाला होगा उसको आप ये मान के चलो कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHI3 में कन्वर्ट हो जाता है। और यही कंपाउंड आपका कैसा होता है, येलो कलर का होता है, येलो कलर का क्रिस्टल बनेगा। ठीक है, प्लस आपके पास यहाँ पर जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको आप सॉल्ट की फॉर्म में लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, CH3 ये वाला, फिर CH2, फिर यहाँ पर जो पोर्शन है इसे COONA लिखना है, COONA प्लस आपके पास बचेगा यहाँ पर NaI प्लस H2O। ठीक है, और ये आपका कितना होगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 होता है, ये आपका ये वाला आपका कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, नंबर 13 पे आपके पास है बेंजल्डिहाइड एंड एस्टल्डिहाइड। ठीक है, अब इन दोनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, यानी कि आपके पास ये आपका हुआ CHO, बेंजीन के साथ CHO, C6H5CHO। एस्टल्डिहाइड का मतलब होता है आपके पास CH3CHO, ये आपका एस्टल्डिहाइड हुआ। अब हालांकि और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, जैसे आपके पास फेलिंग सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम मेनली आइडोफॉर्म टेस्ट की हेल्प से इनको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट की हेल्प से हम इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो देखिए आपके पास यहाँ पर तो CH3CO ग्रुप है नहीं, तो मतलब ये तो आइडोफॉर्म नहीं देगा, ये वाला I2 के साथ एंड NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। ठीक है, किसी भी तरह का PPT नहीं बनेगा। दूसरी तरफ इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस कंपाउंड को अगर हम थोड़ा सा ओपन करके लिखें तो CH3COH, और ये कंडीशन हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर इस तरह का ग्रुप होता है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड क्या करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइडोफॉर्म देगा तो जो इसका CH3 वाला पोर्शन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, CHI3 प्लस रिमेनिंग जो पोर्शन आपके पास बच रहा है ये वाला, इसका बनेगा सोडियम सॉल्ट बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो दैट मीन्स I2 प्लस NaOH, और रिमेनिंग पोर्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि HCOONA प्लस NaI प्लस H2O। बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 4 NaOH आएगा, इसके साथ आपका 3 I2 आएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके साथ आएगा 3 H2O और 3 NaI, ये आपका बैलेंस करके आएगा। तो मेन फोकस हमारा जो होता है
आप सीधा सा इतना भी लिख सकते हो कि CH3CHO, एरो के ऊपर ये दोनों लिख दो रीजेंट, और सीधा आप यहाँ पर ये वाला लिख दो, क्योंकि येलो पीपीटी के वजह से ही आप इसे डिस्टिंग्विश कर पा रहे होंगे, राइट। तो ये आपको हुआ बेंजल्डिहाइड एंड एस्टल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ आइडोफॉर्म। यहाँ पर आप फेलिंग सोल्यूशन का यूज कर सकते थे, लेकिन फिलहाल हमने आइडोफॉर्म ही यहाँ पर यूज किया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन। फिर से वही आपका है जैसे ऊपर देखा था हमने, बेंजल्डिहाइड दैट मीन्स ये आपके पास हुआ CHO, और एसीटोफिनोन का मतलब आपके पास हुआ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा COCH3। तो सबसे पहले अगर हम आइडोफॉर्म टेस्ट के व्यू से देखें तो यहाँ पर, क्योंकि ये तो आपको पता ही यहाँ पे CH3 ग्रुप तो है नहीं, तो ये आइडोफॉर्म तो नहीं देगा, यानी कि बेंजल्डिहाइड आइडोफॉर्म नहीं देता। इससे पहले हमने ऊपर वाले कंपाउंड में भी और इन दोनों में भी देखा था कि ये आइडोफॉर्म नहीं देगा बेंजल्डिहाइड, जबकि यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है CH3 है और इसके बाद वाला कार्बन ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये वाला जो कंपाउंड होगा ये आपका क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो अगर हम आइडोफॉर्म की हेल्प से देखें तो ये तो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। फिर से वही है जो आपने पहले देखा था, नो रिएक्शन, किसी भी तरह का रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा, किसी भी तरह का रिएक्शन यहाँ पर नहीं हुआ। इसमें अगर हम देखें I2 हमने ऐड करना है, साथ में आपको यहाँ पर NaOH यानी कि एल्कालाइन आयोडीन यहाँ पे हमने ऐड किया। तो आपको पता है कि CH3 जो वाला पोर्शन होता है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHI3 में, CHI3 में। और जो रिमेनिंग पोर्शन है आपका ये वाला पोर्शन, ये सॉल्ट की फॉर्म में यानी कि सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा COON, ठीक है। ये आपका बना सोडियम सॉल्ट प्लस NaI आ जाएगा प्लस H2O। बैलेंस करोगे तो सिमिलर वे आप कर सकते हो जैसा कि आपने इससे पहले किया था। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 4 NaOH 3 I2, यहाँ पर आपके पास आएगा 3 NaI और 3 H2O, ठीक है। तो मेनली आपको ये वाला ध्यान रखना है, आइडोफॉर्म येलो पीपीटी, ठीक है। यानी कि एसिटोफिनॉन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है क्योंकि इसके पास यहाँ पर CH3CO ग्रुप है, ये वाला आइडोफॉर्म नहीं देगा। जबकि यहाँ पर एक और टेस्ट का यूज कर सकते हो क्योंकि ये आपका एल्डिहाइड और एक कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए आप टॉलेंस रीजन टेस्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड क्या दे सकता है, ये आपका टॉलेंस रीजन टेस्ट देगा और ये वाला टॉलेंस रीजन टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। ये क्या देगा, टॉलेंस रीजन देगा, ये टॉलेंस रीजन नहीं देगा, राइट। तो ये आपका डिस्टिंग्विश हो गया इन दोनों के बीच में। हाइड्रोफॉर्म से कर सकते हो या फिर हाइड्रोफॉर्म से कर सकते हो या फिर टॉलेंस रीजन से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए आपके पास है एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। तो एसिटोफिनोन अभी हमने देखा था प्रीवियस रिएक्शन में, ठीक है। तो एक बार हम फिर से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एसिटोफिनोन COCH3। बेंजोफिनोन में आपका क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग आपको दिखेंगी CO और इधर से भी आपका बेंजीन रिंग, ठीक है। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो आइडोफॉर्म ही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कंपाउंड के अंदर, जैसे कि हमने अभी देखा था, इस कंपाउंड के अंदर यानी कि एसिटोफिनॉन के अंदर आपका CH3CO ग्रुप है, तो ये तो देगा आइडोफॉर्म। यहाँ पर CH3 ग्रुप नहीं है, ठीक है, CH3CO ग्रुप नहीं है, तो इसलिए आपका आइडोफॉर्म नहीं देगा, ठीक है। बेंजोफिनॉन किसी भी तरह से आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, यानी कि I2 एंड NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये आपका किसी भी तरह का
रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। ठीक है, अगर हम एसीटोफेनॉन की बात करें तो एसीटोफेनॉन में आप यही रिएक्शन लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पर आपको डालना होगा I2NOH और यहाँ पर आपका जो मेन कंपाउंड बनेगा, मैं मेन कंपाउंड लिख रहा हूँ CHI3, यानी कि हाइड्रोफॉर्म बनेगा। बाकी आप रिएक्शन यहाँ से कॉपी कर सकते हो, सेम रिएक्शन होगा। तो ये था आपका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, कौन कौन से कंपाउंड देते हैं और कौन कौन से नहीं देते हैं ये आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर कौन से कंपाउंड देते हैं, CH3CO वाले या फिर CH3CHOH वाले कंपाउंड आपका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देते हैं, जहां पर CHI3 का येलो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। अगले टेस्ट में हम देखेंगे टॉलेंस और थेलिंग सॉल्यूशन। ओके, नंबर 16 पे हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टल्डिहाइड। अब इन्हें हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर्मल्डिहाइड यानी कि SCHO, जिसे हम मिथेनॉल कह सकते हैं, और एस्टल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, जिसे आप इथेनॉल भी कह सकते हो IPAC में। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का जो तरीका हमारे पास है, क्योंकि इससे पहले हमने प्रीवियस एग्जाम्पल कहीं पे देखा था कि जो एस्टल्डिहाइड है, अगर हम उसे ओपन करके लिखें तो ये आपका कुछ इस तरह से दिखता है CH3COH, और अगर हम इसको भी ओपन करके लिखें तो ये आपको दिखेगा इस तरह से CH3CHO। अब जो आपका सेकंड कंपाउंड है यानी कि एस्टल्डिहाइड है, इसके अंदर आपने देखा था कि CH3 है, CH3 के बाद CO है, यानी कि मिथाइल कीटोन आपको एक तरह से दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, CH3CO। तो इथेनॉल जो आपके पास होता है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है, जबकि मिथेनॉल में CH3 ग्रुप नहीं है। अगर यहाँ पे CH3 होता तो ये भी देता, लेकिन इसके पास किसी भी तरफ से CH3 नहीं है, तो ये आपका आइडोफॉर्म नहीं देगा। आइडोफॉर्म नहीं देगा तो मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो I2NOH, इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये I2NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये वाला पोर्शन तो आपको पता है कि किसमें चेंज होता है, CHI3 का क्रिस्टल बनेगा, एक बहुत ही प्यारा सा क्रिस्टल येलो PBT बनेगा, और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा ये आपका बनेगा HCONA एंड प्लस आपके पास यहाँ पर आएगा H2O प्लस NaI। बैलेंस करोगे तो 4NaOH एंड 3I2 यहाँ पर हमने लिया, ये आपके पास 3H2O एंड 3NaI का फॉर्मेशन होगा। मेन कंपाउंड आपको ध्यान रखना है CHI3, और यही आपका डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इथेनॉल तो आपका देता है आइडोफॉर्म, जबकि फॉर्मल्डिहाइड किसी भी तरह का आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नंबर 17 पे आपके पास है पेंटेन 2,1 एंड पेंटेन 3,1। अब इनको भी आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्योंकि आपने इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे देख लिए हैं। तो पेंटेन 2,1 का मतलब हुआ कि आपके पास CH3, दूसरे कार्बन पे क्या होगा, O होगा, यानी कि कीटोन ग्रुप होगा, CH2 एंड CH3, 1 2 3 4 5 दूसरे नंबर पे आपका कीटोन ग्रुप है। और अगर हम बात करें पेंटेन 3,1 की, तो ये आपका कैसा होगा, CH3 CH2, तीसरे कार्बन पे CO होगा, CH2 एंड CH3, ये आपका हुआ पेंटेन 2,1, और ये आपका हुआ पेंटेन 3,1। अब अगर हम इनको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कि पेंटेन 2,1 में CH3 ग्रुप है और इसके जस्ट बाद कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसका मतलब ये आइडोफॉर्म को रिस्पॉन्ड करेगा। जबकि यहाँ पर CH3 तो है, लेकिन बीच में CH2 आ गया, यहाँ से CH3 लेकिन फिर से यहाँ पे CH2 आ गया, और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। फर्स्ट वाला आपका आइडोफॉर्म टेस्ट रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसलिए अगर हम इसका रिएक्शन लिखें I2
प्लस NaOH रिएक्शन लिखोगे, और जब आप रिएक्शन लिखोगे तो आपको पता है कि क्या बनेगा, येलो PPT बनेगा CHI3, और साथ में क्योंकि इतना तो आपका CHI3 हो गया, और इसका क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, यानी कि CH3CH2CH2 कितने कार्बन बचेंगे, 4, COONA प्लस NaI प्लस H2O। ठीक है, अब यहां पर तो बन गया आपका आइडोफॉर्म, और यही इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहा है। अगर आप इसके साथ I2 करोगे और NaOH ऐड करोगे तो यहाँ पे नो रिएक्शन आएगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, बैलेंस आप कर सकते हो, इसे बैलेंस करोगे तो आपके पास क्या आएगा। ठीक है, बैलेंस करने पे आपके पास यहाँ पे 3I2 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3NaI और यहाँ पे 3H2। तो आइडोफॉर्म का ब्यूटीफुल येलो कलर का क्रिस्टल आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आपका आइडोफॉर्म से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड पॉसिबल हो सकते थे, या फिर अगर आपको कहीं पर इस तरह की पॉसिबिलिटीज दिखती है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ये आपका था आइडोफॉर्म टेस्ट।